प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। एक राजकुमारी जो नाग से संबंध बना लेती है। एक दिन राजकुमारी जंगल में टहल रही थी, तभी अचानक एक नाग को देखती है। राजकुमारी को उस नाग से प्यार हो जाता है और नाग भी राजकुमारी से प्यार करने लगता है। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और रात रात भर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। राजकुमारी उस नाग के बिना नहीं रह पाती। नाग हर रोज रात को राजकुमारी से मिलने राजमहल जाता है। दोस्तों, आगे क्या हुआ? बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि इस छोटी सी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी अपनी राय जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पूरी सच्चाई। सूर्यगढ़ की राजकुमारी सुमेधा और श्रापित तक्षक। दरअसल ये कहानी एक शक्तिशाली राज्य की है जिसका नाम सूर्यगढ़ था। इस राज्य का राजा अजीत सिंह था। वह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी पुत्री राजकुमारी सुमेधा का भाग्य प्रेम और श्राप की एक दुखद गाथा बन गया। राजकुमारी सुमेधा अद्वितीय सुंदरता और बुद्धिमत्ता की धनी थी। वो केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि प्रकृति की गहरी साधक भी थी। उसे पशु पक्षियों और वनों से विशेष प्रेम था, परंतु उसकी किस्मत में प्रेम से अधिक पीड़ा लिखी थी। एक दिन जब सुमेधा जंगल में भ्रमण कर रही थी, उसने एक रहस्यमय युवक को देखा। वो युवक अविश्वसनीय रूप से आकर्षक था। उसकी आंखों में गहरा दर्द था और उसके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति का प्रवाह था। वह था तक्षक, जिसे एक भयानक श्राप ने सर्प में बदल दिया था। तक्षक, जो कभी नागोक का राजकुमार था, एक जादूगरनी उर्वशी के प्रेम में पड़ गया था। परंतु जब उसने उर्वशी की बुरी नीयत को समझा और उसे अस्वीकार कर दिया, तो क्रोधित होकर उर्वशी ने उसे श्राप दिया। जब तक कोई स्त्री अपने सच्चे प्रेम से तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी, तुम एक विशाल काले नाग के रूप में रहोगे। सुमेधा को तक्षक से एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ। उसकी आंखों में छिपे दर्द ने सुमेधा के दिल को छू लिया। उसने तक्षक से मित्रता की और धीरे धीरे उनके बीच एक अनोखा रिश्ता पनपने लगा। एक दिन जब सुमेधा पर राज्य के दुश्मनों ने आक्रमण किया, तो तक्षक ने अपनी नाग शक्ति का उपयोग कर उन्हें परास्त कर दिया। ये देखकर सुमेधा को एहसास हुआ कि वह तक्षक को सिर्फ मित्र नहीं, बल्कि उससे प्रेम करने लगी थी। सुमेधा ने तक्षक से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो। उसके प्रेम के प्रभाव से तक्षक के शरीर में कंपन हुआ। उसकी नाक चर्म धड़कने लगी और देखते ही देखते वो अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आया, एक सुंदर और शक्तिशाली योद्धा के रूप में। उर्वशी का क्रोध और सुमेधा की जीत। परंतु ये देखकर उर्वशी क्रोधित हो उठी। वो प्रकट हुई और सुमेधा को चुनौती दी, तुमने मेरा श्राप तोड़ा, पर मैं तुम्हें यूं ही जाने नहीं दूंगी। सुमेधा और उर्वशी के बीच भीषण युद्ध हुआ, परंतु प्रेम की शक्ति से प्रेरित सुमेधा ने उर्वशी को परास्त कर दिया। पराजित होकर उर्वशी ने कहा, तुम्हारे प्रेम ने मुझे हरा दिया, पर याद रखना, हर श्राप के पीछे एक रहस्य होता है। ये कहकर वो अंतरिक्ष में विलीन हो गई। तक्षक और सुमेधा का प्रेम अमर हो गया। सूर्यगढ़ और नागोक के बीच शांति स्थापित हुई। उर्वशी का पुनरुत्थान और कालद्वीप की यात्रा। परंतु ये अंत नहीं था। कुछ वर्षों बाद सुमेधा ने महसूस किया कि तक्षक के व्यवहार में कुछ अजीब बदलाव आ रहे थे। उसकी आंखों में कभी कभी अजीब सा अंधकार झलकता था और वो अक्सर किसी अज्ञात भय से ग्रसित रहता था। एक रात जब चंद्रमा पूर्ण था, सुमेधा ने देखा कि तक्षक की छाया असामान्य रूप से विकृत हो रही थी। तक्षक ने कांपती आवाज में कहा, उर्वशी मरी नहीं थी, उसने अपने प्राण मेरे अंदर समाहित कर दिए थे। अब वो धीरे धीरे मुझ पर कब्जा कर रही है और मैं उसे रोक नहीं सकता। सुमेधा भयभीत थी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने खोजबीन शुरू की और एक प्राचीन ग्रंथ में एक रहस्य पाया। उर्वशी को पूरी तरह नष्ट करने के लिए उसे उसकी अपनी ही शक्ति से हराना होगा, और वो शक्ति केवल एक ही स्थान पर मिल सकती है, कालद्वीप के शापित मंदिर में, जहाँ स्वयं देवताओं ने उसे कैद करने का उपाय छुपा रखा था। समय कम था। तक्षक की आत्मा धीरे धीरे उर्वशी के अधीन हो रही थी। सुमेधा ने निश्चय किया कि वो कालद्वीप जाएगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी संकट का सामना क्यों न करना पड़े। कालद्वीप का शापित मंदिर और प्रेम की विजय। कालद्वीप के शापित मंदिर तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं था। वहां के द्वार की रक्षा एक भयानक दानव वरुणासुर कर रहा था। सुमेधा और वरुणासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से सुमेधा ने उसे परास्त कर मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर के भीतर उसे एक विशाल शिला मिली, जिस पर उर्वशी की आत्मा बंद थी। परंतु जैसे ही सुमेधा आगे बढ़ी, उर्वशी की आत्मा जाग उठी। पूरा मंदिर काले जादू से गूंज उठा और उर्वशी ने अपना अंतिम वार किया। लेकिन सुमेधा ने एक विशेष मंत्र का उपयोग किया, जिससे उर्वशी की आत्मा उसी के जादू से जल उठी। उसकी चीखों से पूरा द्वीप थर्रा उठा और अंततः वो भस्म हो गई। उसी क्षण तक्षक का शरीर भी शुद्ध हो गया। उर्वशी के प्रभाव से मुक्त होकर उसने अपनी आंखें खोली और सुमेधा को देखा। अब कोई श्राप नहीं था, कोई भय नहीं था, केवल प्रेम था। सुमेधा और तक्षक विजय होकर सूर्यगढ़ लौटे और वहां दोनों का विवाह हुआ।
उनका प्रेम इतिहास में अमर हो गया। सूर्यगढ़ और नागोक फिर से एक हो गए और कालद्वीप का शापित मंदिर वो अब भी वहीं था, परंतु अब वहाँ कोई अंधकार नहीं था। अब वहाँ केवल इतिहास की गूंज थी और हवा में प्रेम की एक अनकही कहानी बहती थी।